था मैंने जो गालिब था हैरान तो इकबाल पुरनम कलामे रजा जब सुनाया था मैंने, चरागे मोहब्बत जलाया था मैंने, वहां शायरों को भी पाया था मैंने। प्रिंसिपल मदरसा हनफिया गौसिया हजरत लामा मौलाना मुफ्ती याकूब साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। वहीं पर उस्ताजुल उसातिज़ा नबीर सदरुल शरिया शहजादा मुहद्दिस कबीर खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत लामा अशाह मुफ्ती जमाल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दसिल्लाहु नूरानी के जलवे हमारी निगाहों के सामने हैं। वहीं पर खलीफे हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत लामा मौलाना हसन रजा साहब क़िबला कादरी वास्ती वो भी मिंबर रसूल पर मौजूद है, और भी बहुत सारे उलमा शोरा कुर्रा हजरात मिंबर रसूल पर मौजूद हैं। मनक़बत में कलाम करते हैं, हम उमर को इमाम करते हैं। मनक़बत में कलाम करते हैं, हम उमर को इमाम करते हैं। लब्बे नारा है एक मस्ताना, दिल में हैदर क़याम करते हैं। लब्बे नारा है एक मस्ताना, दिल में हैदर क़याम करते हैं। और करके ताज़ीम हजरत उस्मान निस्बतों को सलाम करते हैं। करके ताज़ीम हजरत उस्मान निस्बतों को सलाम करते हैं। और हम सहाबाए किराम के नौकर जीस्त हैदर के नाम करते हैं। हम सहाबाए किराम के नौकर जीस्त हैदर के नाम करते हैं। बस एक शेर और उसके बाद फौरन ही अपने प्रोग्राम की तरफ पलटता हूँ। पूरा मजमा जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। कहने को तो सब अपने हैं, लेकिन एक आका के सिवा कोई नहीं होता है अपना, दुनिया देखी भाली है। सोचो अपना क्या होगा जब आला हजरत कहते हैं हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सोचो अपना क्या होगा जब आला हजरत कहते हैं हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। वहीं पर हमारे दोस्त अजहर फारूकी ने कहा था कि सुन्नी नईम तहसीनी ने कि सुन्नी होके रजा से चिढ़ना, दाल में कुछ तो काला है। सुन्नी होके रजा से चिढ़ना, दाल में कुछ तो काला है। जब तहकीक करी तो देखा दाल ही पूरी काली है। सुन्नी होके रजा से चिढ़ना, दाल में कुछ तो काला है। इतने बड़े मजमे में कोई नहीं जो खड़े होके नारा लगा दे। जरा हाथ उठाकर जवाब दे। जिंदाबाद 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 या अली सुन्नी होके रजा से चिढ़ना, दाल में कुछ तो काला है। जब तहकीक करी तो देखा दाल ही पूरी काली है। और ना दाढ़ी ना रोजे नमाजे, औरत से भी पर्दा नहीं, पीर नहीं ऐसों को कहिए गुंडा है या मवाली है। सुन्नी होके रजा से चिढ़ना, दाल में कुछ तो काला है। जब तहकीक करी तो देखा दाल ही पूरी काली है। और ना दाढ़ी ना रोजे नमाजे, औरत से भी पर्दा नहीं, पीर नहीं ऐसों को कहिए गुंडा है या मवाली। मोहब्बत और एहतराम के साथ आप बैठे हैं, माशाअल्लाह। आपको देखकर वाकई दिल बहुत खुश हो रहा है। तारीख इस बात की गवाह है कि मर्दाने हक आगाह ने वक्त के हिसार को तोड़कर पूरी दुनिया के अंदर किरदार व अमल से ऐसे चिराग रोशन किए हैं कि आज भी उनका नाम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है। अब आइए हजरात, उस जात को मैं आवाज दे रहा हूँ कि जिसकी तकरीर सुनने के बाद बेचैनियां दम तोड़ देती हैं, बेकरारियों के जरासीम हमेशा हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद हो जाते हैं। नबीर सदरुल शरिया शहजादा हुजूर मुहद्दिस कबीर खलीफे हुजूर ताजुल शरिया हजरत लामा शाह मुफ्ती जमाल मुस्तफ़ा साहब क़िबला कादरी अमजदी घोसी की आमद है। तो आइए हजरत का आने से पहले पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ मैं ये चाहता हूं कि अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। थोड़ी सी जिंदगी और शामिल करें। जो खड़े होने वाले लोग हैं वो भी जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शहीदे आज़म, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, अंजुमन गुलामाने ताजुल शरिया,
सर जमीने लम्ही बजर डीहा बनारस, नारे तकबीर नारे रिसालत, हजार हजार लोगों के मिलने से लाख बेहतर है, हजार लोगों के मिलने से लाख बेहतर है, बस एक साहिबे किरदार से ताल्लुक हो। بطريق الحق صاحب الصدق والصفاء لنصرة الدين وحماية الإسلام ببركة إمام أحمد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. صدق الله العظيم. आप हजरात निहायत अकीदत और एहतराम के साथ आकाए दो आलम रूही फिदा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में बेशुमार मजहब हैं जी, और हर मजहब के लोग अपने अपने मजहबी उसूल और कवानीन के एतबार से ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, मगर सारे मज़ाहिब को एक साइड में रखिए, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, उसी मजहब हक़ से हमें सरोकार है जी। बेशक ये वो पाकीज़ा मजहब है कि जिसके साये में जो आ जाए वो भी रिफ़ाअत और बुलंदी के ज़ीने तय करता हुआ नज़र आता है। यही वजह है कि हम जब मुक़द्दस सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की तारीख़ का और उनके मुक़द्दस ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि आक़ाए दो आलम रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कैसी अजीम तरबियत मुक़द्दस सहाबा किराम को अता फरमाई थी कि वह मुक़द्दस सहाबा किराम अपने वक्त के अलमबरदार रुश्द व हिदायत के अजीम मनसब पे फायज हो गए। और कहीं ऐसा भी हुआ कि वही सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि क़ब्ले इस्लाम क्या हैसियत थी और बादे इस्लाम ऐसी अजीब अहमियत के हामिल और अपने वक्त के अदालत के अलमबरदार बन गए। यही वजह है कि हदीस पाक में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम, कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं जी। बेशक फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, कि इन मुक़द्दस सहाबा किराम से जो मंसूब हो जाए और जो इनकी इक़्तिदा करे वो हिदायत पा जाए जी। बेशक ये वह अजीम जमाअत है और इन्हीं मुक़द्दस सहाबा किराम की अजीमुश्शान कुर्बानियों के तहत हमें इस्लाम जैसी अजीमुश्शान दौलत हासिल हुई, वरना अल्लाह जाने हम कहाँ भटकते रहते हैं। ये उनका अजीमुश्शान एहसान है तमाम उम्मत मुस्लिमा पर कि बड़े बड़े अकाबिर सहाबा किराम ने कैसे कैसे मुजाहिदाना रोल अदा किया और अपनी जानों को जान न समझा, सिर्फ एलाए कलिमतुल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत मवद्दत मोहब्बत को अपना सब कुछ समझा। और इसी खुलूस की वजह से अल्लाह ताला ने वो उनको बुलंदी और रिफ़ाअत अता फरमाई कि तुम उनको अपने जैसा मत समझ लेना। जैसे आजकल के लोग बेवकूफ़ किस्म के पैदा हो गए, वो कलमा भी पढ़ते हैं, सब करते हैं,
आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मगर फिर भी कहते हैं वो हमारे बड़े भाई साहब हैं, माज़अल्लाह। भाई हैं हमारे। उनकी ताज़ीम तौक़ीर वैसे ही करनी चाहिए जैसे एक गांव के चौधरी और मुखिया की माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सहाबे किराम का तो आलम यह है कि खुद आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की यह हदीस है, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुन नास यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, कि जब तुम लोगों को देखो कि मेरे सहाबा की शान आली में जो गालियां देते हैं, बकवासें करते हैं, तो तुम इस बकवास और इस गाली पर ये कहो, तुम्हारे इस शर की वजह से अल्लाह ताला की तुम्हारे ऊपर लानत हो। ये आलम है मुक़द्दस सहाबे किराम की जमाअत का कि सहाबे किराम को गाली देना हमारे लिए बहुत बड़ी लानत का सबब पैदा होता है। इसीलिए बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने, जैसे फतावा हिंदिया जिसे हम फतावा आलमगीरी कहते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सहाबे किराम की शान मुक़द्दस में गाली दे और उनको सब्बो शितम करे तो वो दीन इस्लाम से खारिज है। जी बेशक। और जो आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आली में गाली देते उसका कितना बड़ा होगा हुक्म, उसका तो हुक्म उससे भी खतरनाक है। जी इसीलिए तो उलमा ने फरमाया, जैसा कि अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि अल्लाह के मुक़द्दस रसूल की शान में गाली देने वाले का हुक्म कत्ल का हुक्म है। जी ये है वो मुक़द्दस बाबरकत शख्सियात कि जिनकी शान आली में अदना सी भी गुस्ताखी हमारे लिए कुफ्र की दहाने तक पहुंचा दे और जहन्नम का दहकता हुआ ठिकाना हमारे लिए तैयार किया जाए। इसलिए ऐसों से दूर रहकर अपने दीन और ईमान की हिफाजत करना तमाम फराइज में अहमुल फराइज है। इसीलिए तो मुजद्दिद आज़म आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फतावा रज़विया में इरशाद फरमाया कि मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमाअत पर कायम रहना ये तमाम फराइज में अहमुल फराइज है कि ये जब ईमान और ये अकीदा मुस्तहकम और मजबूत ना हो जाए, सारी इबादत, रियाजत, जिक्र और फिक्र सब तबाह और बर्बाद हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस महबूब के जिस्म अक़दस से जो चीज़ें वाबस्ता हो जाएं और जो मंसूब हो जाएं, उनका जिक्र कुरान हकीम में फरमाया है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उन मुक़द्दस तबर्रुकात से फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करने का हमें हुक्म भी फरमाया है। इसीलिए तो हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम जिस पत्थर पे खड़े होकर खाने काबा की तामीर फरमा रहे थे, तो अल्लाह के मुक़द्दस नबी का कदम मुबारक का क्या पढ़ना कि जैसे जैसे काबा मुबारका की दीवार ऊंची होती जाती, वो पत्थर भी वो ऊंचा होता चला जाता। जी बेशक। आज हम भी दुनिया के महल्लात और मकानात तामीर करते हैं, मगर किसी भी मिस्त्री को ये नहीं देखा होगा कि 5 रद्दे के बाद बगैर पाइप खोलकर ऊपर चढ़ने की तदबीर न इख्तियार की हो। मगर ये अल्लाह के मुक़द्दस महबूब नबी हैं सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु तस्लीम कि जिनके कदम मुबारक की बरकत में वो तासीर रखी कि जैसे जैसे काबा मुअज़्ज़मा की दीवार ऊंची होती जाती, वो पत्थर भी खुद ब खुद उठता चला जाता। इस तरह से खाने काबा की तामीर तकमील तक पहुंची। तो अब मुझे इस आयत से, इस वाक़े से बताना मकसद ये है कि मुक़द्दस नबी का पाए मुबारका पड़ा है, तो उसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कि
कि तुम लोग मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। मकाम इब्राहिम वही पत्थर है कि आज भी हम देखेंगे कि हजर अस्वद के सामने वो एक बेहतरीन सोने का एक कंगूरा टाइप का बना हुआ है, उसमें पाए अक़दस का वो निशान पत्थर वाला रखा हुआ है। उसी पत्थर के पास नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने फरमाया। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इसमें राज क्या है? तो राज ये है कि तुम खाने काबा का तवाफ जब 7 चक्कर लगा लो तो उसकी मकबूलियत का और कबूलियत का दारो मदार इसी मुकद्दस पत्थर के पास रखा हुआ है। वाह कि तुम 2 रकात तवाफ़े काबा के बाद नमाज अदा करोगे तो वहाँ नमाज तवाफ़े काबा मकबूल बारगाह इलाही हो जाएगा। तो इससे समझ में आया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब बंदों का तो कुरान अजीम में बेशुमार जगहों पे जिक्र फरमाया, मगर उन्हीं महबूब बंदों का जिसमें अक़दस जिस चीज को टच हो जाए, बस हो जाए, उसका भी कुरान अजीम में जिक्र हुआ है। इस तरीके से और भी बहुत सारी आयात मुबारका हैं जो रोज़े रोशन की तरह जगमगा रही हैं कुरान अजीम में। मानने वालों के लिए एक आयत काफी है, न मानने वालों के लिए पूरा कुरान अजीम शरबत बनाकर पिला दो, कुछ हल नहीं होगा। सच है। इसीलिए तो हदीस में आता है, कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान है, इसी कुरान हकीम से बहुत से लोग पढ़ पढ़ कर हिदायत की राह पा जाएंगे और इसी कुरान से बहुत से लोग पढ़ पढ़ कर गुमराही के दलदल में गिर जाएं और जहन्नम में चले जाएं। किताब एक है मगर रास्ते 2 हैं। अब वो रास्ते कौन है हक वाले, उसे हमें आइए हदीस पाक की रोशनी में पता लगाना है। हदीस पाक में आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 व 70 फ़िरक़ा, कि अनक़रीब मेरी उम्मत के 73 फ़िरक़े हो जाएंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा जो है वो जन्नती होगा। क़ालू या रसूलल्लाह, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो फ़िरक़ा कौन सा है जो जन्नत में जाएगा? जहन्नमी फ़िरक़े वालों के बारे में नहीं पूछा सहाबे किराम ने, जबकि उनकी तादाद ज्यादा है और हक वालों की तादाद एक ही फ़िरक़ा है। इसके बारे में पूछा सहाबे किराम ने, तो सरकार ने क्या फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबे किराम हैं, वही फ़िरक़ा जन्नत में। सुभान अल्लाह। अब इससे आप पता लगाएं कि सहाबे किराम के नक्शे कदम पर कौन फ़िरक़ा चलने वाला है। क्या सहाबे किराम हुजूर की मोहब्बत, हुजूर से मोहब्बत नहीं करते थे? तो आइए उसी मोहब्बत का एक झलक आपको हदीस की रोशनी में बता दूं। बुखारी शरीफ में हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि जा रजुलुन, एक शख्स आया और उसने हुजूर से अर्ज किया, मता साआ या रसूल अल्लाह, क़यामत कब कायम होगी या रसूल अल्लाह? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, क़यामत के बारे में तुम पूछ तो रहे हो, क़यामत की कुछ तैयारी भी की हो कि ऐसे ही पूछते हो? मैं ही आपके बच्चे से पूछूं, शहजादे तुम्हारा इम्तिहान कब है, या वो पूछे कि मेरा इम्तिहान कब है, तो मैं आपके शहजादे से पूछूंगा इम्तिहान की तैयारी किए भी है कि ऐसे ही पूछते हो कि इम्तिहान कब है? तो ऐसे ही हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की कुछ तैयारी किए हो कि ऐसे ही पूछ रहे हो? क्या सहाबे किराम नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या सहाबे किराम ज़कात खैरात नहीं देते थे? क्या सहाबे किराम जिहाद में शिरकत नहीं फरमाते थे? सारे आमाले सालिहा मुक़द्दस सहाबे किराम करते थे, मगर फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज गुजार है, या रसूल अल्लाह, जाहिरी तौर पे तो मैंने कोई तैयारी नहीं की है,
हाँ, सिर्फ एक तैयारी है, वो ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो साहबे किराम से हुजूर ने ये नहीं फरमाया तुम्हारी ये तैयारी वारी नहीं है, चलो भागो यहाँ से, ये नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया ये बहुत बड़ी तैयारी है कि दुनिया में जिसके साथ तुम जैसी मोहब्बत करते हो उसी के साथ तुम उठाए जाओगे, उन्हीं के साथ तुम्हारा हश्र और नश्र होगा। तो अब वो सहाबी कहते हैं कि उनकी आंखों में, साइल के आंखों में आंसू आ गए और आंखों की लड़ियां आंसुओं की लड़ियां बहने लगी और कहते हैं कि कसम खुदा की इस फरमान से जिंदगी में उतनी खुशी नहीं हासिल हुई जितनी खुशी इस इरशाद आलिया पर मुझे हासिल हुई है जी कि सरकार की मोहब्बत मदारे निजात है, उन्हीं के साथ मेरा हश्र और नश्र हो। तो अब आप बताएं कि साहबे किराम कैसी मोहब्बत करते थे। और यही उसी बुखारी ही शरीफ में एक हदीस और है, वो भी हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है। हजरत अनस बिन मालिक ये कौन सहाबी है? ये वो मुक़द्दस सहाबी है कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इनसे ये तीसरे नंबर के वो रावी है जिनसे सबसे ज्यादा अहादीस रिवायत है। पहले नंबर पे सैयदना अबू हुरैरा की रिवायत मिलेगी, हर हदीस की किताब में उनकी रिवायत मिलेगी हर सफ़े पर। दूसरे नंबर पर सैयदतना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे हदीस रिवायत है। ये वो तीसरे नंबर के सहाबी हैं हजरत अनस बिन मालिक जिनसे बहुत सारी हदीसें रिवायत हैं। और यहीं तक नहीं है, इन्होंने 10 साल तक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया और हमेशा खिदमत में मसरूफ रहते। जहाँ जहाँ सरकार तशरीफ ले जाते वहाँ वहाँ हजरत अनस बिन मालिक खिदमत के लिए हाजिर रहते। ये वो सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में का कोई भी ईमान वाला हो ही नहीं सकता है जब तक कि मुझे यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माँ बाप और तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत न करने लगे या महबूब न बना ले। तो इससे क्या समझ में आया कि माँ बाप से भी ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा दोस्त अहबाब ख़ैशो अक़ारीब सबसे ज्यादा मोहब्बत करे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तब जाकर वो मुकम्मल ईमान वाला होगा। ये सहाबा किराम ऐसी मोहब्बत करते थे। उसी में हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान के अलावा सारी चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। अर्ज इरशाद फरमाया आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। वो खुलफाए राशिदीन में से दूसरे नंबर के खलीफा हैं, उनके बारे में हुजूर फरमाते हैं अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। वही उमर फारूक हैं जिनकी बहादुरी और शुजाअत से इस्लाम को वो फरोग और इस्तेहकाम मिला कि आज भी काफिरों के ऐवानों में सैयदना उमर फारूक का नाम रोज़े रोशन की तरह जली हुरूफ में अंग्रेजी राइटरों ने अपनी किताबों में लिखा है। अभी चंद साल पहले मैं जब पुर्तगाल की तरफ गया था तो वहाँ लोगों ने मुझसे कहा कि हुजूर आपको एक अजीब और नई चीज हम दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा क्या चीज दिखाना चाहते हैं? कहे चलिए पहले। मैं कहाँ? कहे कि यहीं पड़ोस में एक दूसरा मुल्क है यूरोप का, वहाँ आपको चलना पड़ेगा। मैं कहा मेरा तो वीजा नहीं है वहाँ का। बोले नहीं, ये यूरोप का जो पुर्तगाल का वीजा है 6-7 कंट्रियों के लिए ये अलाउ है, फ्रांस है, जर्मनी है, ये सब इलाके में आप जा सकते हैं। कि मैं ठीक है चलिए। बाई कार गए, 1 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद जब वहाँ पहुँचे तो बहुत बड़ा गेट ऑफ इंडिया से भी बड़ा एक गेट था।
और उसके ऊपर अंग्रेजी जुबान में कुछ लिखा था। मैं अंग्रेजी जानता ही नहीं कि मुझे समझ में आए। तो उन्होंने कहा हुजूर ये देखिए, मैं देख तो रहा हूँ अंग्रेजी में कुछ लिखा है, मुझे नहीं समझ में आता है, इसका ट्रांसलेट उर्दू में करके बताइए। तो लोगों ने बताया कि इसमें लिखा हुआ है ये कि यहाँ इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ सैयदना उमर फारूक का कानून चलेगा, ये लिखा हुआ है। वो अंग्रेजों की हुकूमत है। तो मैंने पूछा कि ये ऐसे ही टाइटल बना हुआ है जैसे हमारे इंडिया में ला कुछ बनी हुई है और काम कुछ हो रहा है। सिर्फ वो अलमारी की जीनत बना हुआ है, जितने कानून बने हुए हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस के हिसाब से कानून नाफिज किया जाता है। उसी तरह तो नहीं है क्या? नहीं हुजूर, यहाँ वही कानून चलता है जो लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ वही कानून चलता है। तो मैंने कहा कि उसकी एक दो मिसाल दे दीजिए। कहे उसकी मिसाल ये है कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक जब रात की तारीकी में पूरे मदीने में गश्त करते तो हजरत गालिबन अबू आसिम थे, वो फरमाते हैं कि एक गली में गुजर रहे थे तो एक घर से कुछ औरतों की गुफ्तो शुनूद की आवाज कानों से टकराई। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक कान लगाकर सुनने लगे। माँ कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दे। तो उसने कहा नहीं, मैं पानी नहीं मिला सकती, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन का ये नाफिज किया हुआ कानून है कि जो दूध में पानी मिलाए उसको सख्त सजा दी जाएगी, इसलिए मैं नहीं मिलाऊंगा। क्या कि अरे अमीरुल मोमिनीन देख थोड़ी रहे हैं, कानून न है। कहे कि आपकी बात सही है कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक नहीं देख रहे हैं, मगर वहदहू ला शरीक तो देख रहा है। ये सुनी हजरत उमर फारूक ने बात तो उसकी दीवार पे एक निशान लगा दिया। इसकी मिसाल उन लोगों ने कहा कि वही कानून यहाँ भी नाफिज है कि आज भी ग्वाला दूध देकर वैसे ही गेट पर बर्तन में रख के चला जाता है, कोई छूने वाला नहीं है। और इंडिया में ऐसे छोड़ के चला जाए तो पूरा बोतल दूध का दूध गायब हो जाएगा। ये हाल है यहाँ की कौम का भी और यहाँ की हुकूमत के भी और नेता लोगों का भी वही हाल है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि हक वो है जो सर पर चढ़कर बोले, चाहे वो हक कबूल करे या ना करे। यही वजह है कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाफिज करदा कानून आज भी उन दुश्मनान इस्लाम के मुल्कों में भी राइज और नाफिजुल अमल है। और हमारे मुल्क का भी कानून इसी तरीके से होना चाहिए, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब पूरे मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ का कानून बन गया तो उसने एक मीटिंग की। उस मीटिंग में एक स्पीच का जुमला कहा था कि हमने तो सारे मकतबे फिक्र के हिसाब से कवानीन तो बना लिए, मगर इसको नाफिज करने के लिए सैयदना उमर फारूक जैसा मर्द मुजाहिद चाहिए। और वो मर्द मुजाहिद आज नहीं है, तो वही हाल है कि कानून बस ताक की जीनत बना हुआ है और जो आ रहा है अपनी खोपड़ी इस्तेमाल करके कानून नाफिज किए जा रहा है। अवल अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे शर पसंदों के शुरू से तमाम मुसलमानों के जान माल इज्जत आबरू और हमारे मदारिस दीनिया और मसाजिद की हिफाजत फरमाए, आमीन। और इसके अलावा बहुत सारे फजाइल अहादीस में सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से इरशाद है। बताना यह है कि हुजूर से जब अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान के अलावा सारी चीजों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो हुजूर ने फरमाया अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। फिर अर्ज गुजार हुए या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान से भी ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। अब बताइए, हम अहले सुन्नत व जमाअत के तमाम उलमा और तमाम अवामुन नास, चाहे मर्द हो कि चाहे औरत हो, सब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरीके पर तो नहीं मगर उनकी झलक और रोशनी पर तो मोहब्बत करते हुए जरूर नजर आते हैं।
यही वजह है कि नामुरुसे रसालत पर जरा भी अगर आंच आ जाए तो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लोग सीना सिपर हो जाते हैं और बेचैनी तारी हो जाती है कि कैसे इसका सफाया किया जाए जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात आली में गुस्ताखी के जुमले और कलिमात बकता और लिखता और छापता है। मुझे तफसीली गुफ्तगू नहीं करनी है, मुझे बताना यह है कि सहाबा किराम के तौर और तरीके पर जो चले वो जन्नती फिरका है। तो अब आप तज्जिया करें, आप फैसला करें, आपके ऊपर है कि सहाबा किराम के तौर और तरीके पर कौन अमल दरामद है और कौन नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब मानते थे कि हुजूर को इल्म गैब हासिल है। सहाबा किराम खुद फरमाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इल्म गैब की जो बातें हैं, सहाबा किराम का ईमान और ईकान यही था। जैसा कि खुद तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस में है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तअलमून, इन्नी अस्माउ मा ला तस्माऊन। मैं वह बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हो और मैं वो बातें सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते हो। इसीलिए तो बुखारी शरीफ में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की एक रिवायत है। क्या रिवायत है? मर्रन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ब्रैन व हुमा युअद्दिबान, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे और उन दो कब्रों पे अजाब हो रहा था। आज हम भी कब्र की ज़ियारत के लिए जाते हैं और आप भी जाते हैं और वो लोग भी जाते हैं। तो बताइए कब्र के ऊपर क्या मनाजिल गुजर रहे हैं, आप सुनते हैं, देखते हैं? नहीं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुशाहिदा फरमा रहे हैं और देख रहे हैं। और फिर उसके बाद सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, जानते हो इन दो कब्रों पे अजाब हो रहा है। ये एक इल्म गैब, दूसरा इल्म गैब किसी बड़ी बात पर अजाब नहीं हो रहा है, मामूली सी बात पर अजाब हो रहा है जिससे अपने आप को वो बचा सकते थे। एक पर अजाब इसलिए हो रहा था कि वो चुगलखोरी करता था। जैसे हमारे मुआशरे में ये बहुत वबा फैली हुई है कि चुगलखोरी करते हैं, मेरी बात इनको पहुंची तो इन्होंने चट से वहां पहुंचाई, वहां से लेकर वहां पहुंचाई। और हमारी खवातीन इस्लाम में तो ये बहुत इसका चलन है कि बहुत तेज चुगलखोरी करती हैं। तो इसलिए खवातीन को भी और आप लोगों को भी इस बात की तंबीह मैं कर रहा हूँ कि अज़ाबे कब्र को मामूली ना समझो। जिस तरह से आपके यहाँ घर में लाइट ना हो जाए, गुप अंधेरा हो जाए तो वावैला मचा देते हो, वहाँ तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा होगा। मगर ईमान वालों के लिए वो बुक़्क़े नूर कब्र बनेगी। इसीलिए तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र पुरअनवार में, कब्र में जब पूरे अनवार के साथ तशरीफ लाएंगे तो मोमिन वही कहेगा, हुवा रसूलुल्लाह मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। जब तीसरा सवाल करेंगे ना मुनकर नकीर, तो उस पर वो कहेगा ईमान वाला, हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनकी मोहब्बत में मैं महफिलें मुनक़्क़िद करता, सलातो सलाम का एहतमाम करता, दुरूद शरीफ का नजराना पेश करता। ये वही मुक़द्दस शख्सियत है। तो समझ में आ गई बात? तो ये वो मोहब्बत है कि जो हमारे लिए कब्र में भी निजात का जरिया बनेंगी। और सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आलम ये था, जो अशरा मुबश्शरा में से है, तीसरे खलीफा हैं। वो जब कब्रों के पास से गुजरते तो रुक कर आंसू इतना बहाते कि आपकी रेशे मुबारक तर हो जाती। लोग पूछते, या अमीरुल मोमिनीन, अय अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों रो रो के अपनी तबीयत हलकान में डाले हुए हैं? आप तो अशरा मुबश्शरा में से हैं, दुनिया ही में जन्नत की आपको बशारत दी गई है, आप क्यों रोते हैं? तो अर्ज करते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह जाने इस साहिब कब्र के साथ क्या मामलात दरपेश है। क्यों? इसलिए कि ये आखिरत की वो सीढ़ी पहली है। ये अगर सीढ़ी संभल गई
तो सारी सारी सीढ़ियां आसानी से तय होती चली जाएंगी जी। ये आखिरत की पहली मंजिल है। इसीलिए हम लोगों को हुक्म है कि कब्रों की ज़ियारत करो। और वो लोग कब्रों की ज़ियारत को कहते हैं नाजायज, गुनाह, बिदअत, हराम, न जाने क्या क्या कहते हैं, सब कहते हैं। तो अब आप बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्रों की ज़ियारत फरमाते, शोहदाए उहद की मज़ार पे तशरीफ ले जाते और दुआ करते। तो सरकार के तशरीफ ले जाना कब्रों की ज़ियारत के लिए साबित हुआ। फिर तमाम सहाबा किराम जाते और तमाम बुजुर्गान दीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, और आज तक वही तौर तरीका हम उम्मत मुस्लिमा अहले सुन्नत व जमात में जारी और सारी है। तो अब आप फैसला करिए अपने अक्ल से। आपको अल्लाह ताला ने या उलुल अलबाब फरमाया है, ऐ अक्ल वालो, ऐ होश व खिरद वालो, ऐ दानिशमंदो, तुम फैसला करो। क्या फैसला करना है कि हक वाली जमात कौन है? 73 फिरके वाले भी कहते हैं कि हम जन्नती हैं, और ये एक वाला फिरका कहता है जन्नती है। मगर इसको कसौटी पे तोलना पड़ेगा कि कौन हक पर है और कौन बातिल पर है। वो तो हजारों बार कसौटी पर परखा गया। इसी बजरबिया में मुनाजरा हुआ था सन 78 में, तो उस वक्त ही फैसला हो चुका था। आज तक वो साबित न कर सके। वालिद बुजुर्गवार मद्दजिल्लहुल आली उस मुनाजरे में बहैसियत मुनाजिर थे। वहीं से आपको मुहद्दिसे कबीर का लक़ब भी मिला, और ऐसे रिवायत के साथ ऐसी हदीसें बयान फरमाते कि अश अश करके रह जाते उलमाए अहले सुन्नत। और खुद उनका मौलवी जो सफ़ीउर रहमान थे, पता नहीं वो है कि जहन्नम में गया मालूम नहीं, वो भी हैरान था और वो भी शशदर था कि इतनी हदीसें इस कम उम्री में उनको याद है कि हम लोग तो बूढ़े हो गए मगर हदीस यादें नहीं है। और हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा जो अपने वक्त के अज़ीमुश्शान जिहाद के मनसब पर फायज हैं, जो हुजूर सदरुल शरिया अलैहिर्रहमत व रिज़वान के बहुत ही जानसार और चहीते शागिर्द हैं, उनकी सदारत में ये मुनाजरा हो रहा था। उन्होंने चैलेंज किया था, ऐ अहले हदीसो बरवज़्द अहले खबीसो, 10 हदीस रिवायत के साथ तुम सुना दोगे तो एक एक हदीस की रिवायत पर 1,000 रुपया तुमको इनाम दिया जाएगा। उस जमाने में मगर एक हदीस रिवायत के साथ बयान न कर सके। हम तो हदीस एक तो सुना दिए, मगर कितने तुरुक से कितने मुहद्दिसीन ने, कितने सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन सब लेते चले जाइए इस हदीस को कैसे रिवायत किया। उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, ऐसे इस तरीके से इसको कहते हैं। ये हदीस असल होती है। ये नहीं कि बस एक रिवायत हमने हजरत अबू हुरैरा बयान किया जिसकी रिवायत है मैंने तो इसलिए बयान किया क्योंकि ये सनदन बहुत ही मुस्तनद है और हसन और सही है, इसलिए मैंने बयान कर दिया। तो इसलिए बताना चाहता हूँ मैं कि अब ये वक्त बहुत ही पुराशोभ वक्त है। ऐसे पुराशोभ दौर में हमारे लिए लाजिम और जरूरी है कि अपने दीनो ईमान की हिफाजत करें। सारी दौलत एक तरफ, मगर ईमान जैसी अजीम शान दौलत बहुत ही मुश्किल से मिलती है, जिसकी हिफाजत इसीलिए आला हजरत ने फरमाया तमाम फराइज में सबसे अहमुल फराइज है अपने ईमान की हिफाजत करना। इसी वजह से मैं जब अपने असलाफ की तारीख इसी बजरबिया की सरजमीन पर देखता हूँ कि उनकी खिदमात कितनी है, उनमें से हमारे फूफा जान हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब अलैहिर्रहमा जो दारुल उलूम महबूब सुबहानी में एक ज़माने तक शेखुल हदीस थे, उससे पहले आपके इसी गौसिया हनफिया में एक ज़माने में बहुत ही सदरुल मुदर्रिसीन की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। उनके बाद हमारे घोसी की सरजमीन की अज़ीमुश्शान मुजाहिद हज़रत अल्लामा मौलाना खलीक अहमद साहब अलैहिर्रहमत व रिज़वान, जिनको आप लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं,
जिनकी बेलौस और खुलूस भरी खिदमत आपके पेश नजर हैं, उन्हीं की मेहनत शाक़ा से जामिया गौसिया हनफिया उरूज तक पहुंचा। उनकी खिदमत ने हमें उरूज बाम तक पहुंचा दिया और ऐसे ऐसे अकाबिर उलमा की फौज तैयार की कि हमारे मौजूदा असातिज़ा में जैसे सदरुल मुदर्रिसीन अल्लामा याकूब साहब मद्दज़िल्लहुल आली और भी बहुत सारे असातिज़ा दारुल उलूम हनफिया गौसिया हैं। ये सब उन्हीं मुक़द्दस शख्सियतों की मेहनत शाक़ा से इनको वो तौर और तरीका मिला कि कैसे हमारे असलाफ उलमा ने दीन की खिदमत बेलौस और बेला हिर्स और तमा किया है। उस तरीके पर ये लोग आपके बीच में जामिया हनफिया गौसिया की खिदमत में रहकर दीन की अजीमुशान खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को भी उसी लाए अमल पर लाकर जामिया हनफिया में दाखिल कराएं ताकि वही तौर और तरीका इख्तियार करके अपनी आक़िबत संवारें और आप लोगों को भी आक़िबत संवारें। इसीलिए तो हदीस में आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला सलास, कि जब इंसान मर जाता है तो सारे आमाल उसके मुनक़ता हो जाते हैं मगर 3 आमाल ऐसे हैं कि उसके कब्र में जाने के बाद भी उसका सवाब उसे पहुंचता रहता है। वो 3 में से मैं सिर्फ एक बताऊंगा, वक्त कम है। उन 3 में से सदका जारिया, जैसे मैंने ये माइक मस्जिद पर सदका कर दिया, मदरसे में सदका कर दिया, तो ये जब तक माइक रहेगा इसका सवाब मुझको पहुंचता रहेगा। या ऐसी मैंने किताब या ऐसा इल्म मैंने छोड़ दिया कि उस इल्म से लोगों को फैज बट रहा है, मिल रहा है, उसका सवाब मेरे मरने के बाद उसका पहुंचता रहेगा। फिर वो नेक और सालिह औलाद जो उलूमे दीनिया से आरास्ता पैरास्ता होकर आपके हक में मग़फ़िरत की दुआ करती है, तो वही जामिया हनफिया रज़विया में अगर वो पढ़ा हुआ तालिब इल्म है तो आपके हक में सूरह इखलास पढ़कर तो दुआ मग़फ़िरत करा देगा, उसकी रूह को उस इसाले सवाब तो पहुंचाएगा, इसाले सवाब तो कर लेगा, ये तो सब होगा ना। तो इसलिए उन्हीं के अजीम शहजादे हज़रत अल्लामा खलीक़ अहमद साहब अलैहिर्रहमा के शहजादे अल्लामा मौलाना हसन रज़ा साहब, इनकी भी बेशुमार खिदमत हैं जामिया हनफिया रज़विया में। बिल्कुल अपने वालिदे बुजुर्गवार के हकीकत में परतव है माशाअल्लाह कि वालिदे बुजुर्गवार जैसे बेलौस होकर मदरसे दीनिया की खिदमत अंजाम देते और खुद दूसरे मदरसे अगर अहले सुन्नत व जमात के होते तो उसकी तरफ भी अपने मानने वालों को मुराजात करते कि इसका भी जरा ख्याल कर लीजिएगा फना सेठ साहब। तो वही हाल मौलाना हसन रज़ा साहब का भी है। आप लोगों के दरमियान ये रहते हैं, इनकी ताज़ीम तौक़ीर बड़ी ही बाइसे बरकत और रहमत है कि हदीस में है आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साफ़हा आलिमन फ़कअन्नमा साफ़हनी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया और जिसने मुझसे मुसाफा किया तो उसका हाल क्या होगा? माशाअल्लाह, उसका हश्र उन्हीं मुक़द्दस ज़ात के साथ, उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी, उसके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। और मन नज़रा इला वजह आलिम, जो किसी आलिम दीन की तरफ मोहब्बत की नज़र से देखे तो उसने गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मोहब्बत की नज़र से देखा। ये सब फजीलतें हदीस में बहुत सारी हैं, मुझे वो तफसीली बातें नहीं बयान करनी है। मैंने जो आयत करीमत तिलावत की है उससे मैं बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह से अपने मुकर्रब महबूब बंदों का जिक्र जमील कुरान अजीम में फरमाया, वैसे ही उन महबूब बंदों के जिसमें अक़दस से जो चीजें मस हो जाएं, छू जाएं, उसका भी जिक्र फरमाया है और उस जिक्र से हमें फायदा हासिल करने का एक तरीके से हुक्म फरमाया। आप जानते होंगे हजरत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम
ये बहुत ही जलील क़द्र नबी हैं और उनके शहजादे हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ये भी बहुत ही जलील क़द्र नबी हैं। फ़िराक़ यूसुफ में बहुत तफसीली वाक़या, तफसील नहीं बयान करके मुख्तसर में बयान करता हूँ कि फ़िराक़ यूसुफ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आपके आँखों की रोशनी रुखसत हो गई, बीनाई चली गई। तो आप किसी डॉक्टर या हकीम या अतिब्बा में से किसी तबीब के पास जाते, अपने आप का इलाज कराते? नहीं, बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र की सरजमीन पर जलवाबार थे तख्त शाही पर, तो वहाँ इल्म हुआ, तो आपने वहाँ दुआ नहीं किया। अगर दुआ फरमाते, जैसा कि सही हदीसों में है कि अंबिया अलैहिस्सलाम जो भी दुआएं मांगेंगे वो जरूर कबूल होगी, जरूर कबूल होगी। तो मिस्र की सरजमीन से दुआ फरमाते और कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम है, तो वहीं रुखसत बीनाई जो रुखसत हो गई थी, बीनाई वापस आ जाती। मगर नहीं, आपकी निगाह नबूवत आज के पूरा शौक दौर को मुलाहिजा फरमा रही थी कि एक दौर ऐसा आएगा जो बुजुर्गान दीन के तबरुकात से फैज हासिल करने को शिर्क और बिदअत और नाजायज हराम से ताबीर करेगा। इसलिए आपने दुआ ना करके अपना कुर्ता ये उतारा और एलची को दिया, यानी कासिद को, और कहा कि ले जाओ इस कुर्ते को मेरे वालिद के चेहरे पर ऐसे डाल देना, तो इसकी बरकत से आंखें जगमगा जाएंगी। उसी को अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में फरमाया। क्या फरमाया? इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वज्हि अबिय्यात बसीरा, ले जाओ मेरे इस कुर्ते को और मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, तो इसकी बरकत से आंखें जगमगा जाएंगी। अब इससे क्या समझ में आया? वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं नबी हमारी तरह है? वो गधे भी अपना कुर्ता ले आए, जो अखियारा होगा वो अंधा हो जाएगा, क्या वो बीनाई देगा? इसलिए नबी से बराबरी का दावा करने वाले वो लोग अपने होश का नाखून लें। अंबिया अलैहिस्सलाम की वो जात है, किसी ऐरू गैरू खत्तू गैरू की जात नहीं है, जिसको जैसे चाहा इसने बोला, जिसकी उसी तरह से इनको भी बोल दिया। ये बड़ी ही आलियुल मर्तबा शख्सियत और जात हैं कि जिनके मनाकिब और फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में बहुत से मरवी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तमाम बुजुर्गान दीन के फयूज़ व बरक़ात से फैज़याब फरमाए। आमीन। ये तो कुरान अज़ीम की आयत से मालूम हुआ जी। और आइए, हमसे तो बड़ा मुतालबा, एक हदीस सुन के तहक़ीक़त, हमसे तो बड़ा मुतालबा होता है कि बुखारी शरीफ की हदीस चाहिए और कोई हदीस नहीं चाहिए, और अपने एक तो बुखारी शरीफ की हदीस नहीं पेश कर सकते कि फला हदीस से ये चीज़ नाजायज़ है। बताओ कहाँ लिखा है, दिखाओ जरा, मैं भी देखूं कौन सी हदीस की किताब बुखारी शरीफ में है। किसी भी हदीस की किताब में ये नहीं दिखा सकते कि बुजुर्गों के तबरुकात से फैज हासिल करना नाजायज, गुनाह, बिदअत, हराम है, कहीं नहीं दिखा सकते। इसलिए कि किसी भी चीज के नाजायज और हराम होने के लिए दलील शरई दरकार है। वो तो खुद भी नहीं, वो हिल्लत की हलाल है, उसकी हुर्मत के लिए दलील चाहिए। मुबाह है, जो चीज मुबाह होती है तो तुम कौन होते हैं फतवा झाड़ने वाले कि ये हराम है? कहाँ हराम लिखा है? कौन सी हदीस में? दिखाओ जरा मुझे। आप तो मुतालबा कर सकते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ उनकी बात सुनकर चले आते हैं। अरे मौलाना साहब बताए जरा एक तो हदीस कैसे है, हदीस में है क्या बुखारी शरीफ? मौलाना लोगों को तंग करते हैं। आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, उसी हिसाब से आप क्यों नहीं जवाब देते? ठीक है, हम पूछ के बताएंगे, मगर इसके हराम होने के लिए, बिदअत होने के लिए, नाजायज होने के लिए तुम दलील बुखारी शरीफ से लाके पेश करो, दिखाओ कौन सी हदीस है। फिर उसके बाद हम अपने उलमा से बुखारी ही शरीफ की तुमको हदीस दिखाएंगे। तो आइए लीजिए बुखारी शरीफ। हजरत सैयदतना अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती है और फरमाती हैं कि मेरे पास हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जुब्बा शरीफ था और मैं उसको संदूकचे में बड़े एहतमाम और एहतराम के साथ रखी थी।
और मेरे पास जब भी कोई मरीज आता, चाहे पेट के दर्द वाला है, चाहे बुखार वाला है, चाहे नजर बद वाला है, मैं उस संदूकचे को बड़े इज्जत से नीचे लाती है और उसका एक कोना ऐसे पानी के मैं ऐसे ऐसे हिलो के ऐसे निचोड़ देती और देती, ले जाओ उसको पिला दो। अब देखो सहाबिया का ईमान देखें और इस जमाने के वहाबिया का ईमान देखें वो कैसा है। सहाबिया का ईमान तो यह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे मुबारका में लाइलाज मर्ज का नुस्खा कीमिया है और इन वहाबिया के यहाँ ये सब चीजें नजर नहीं आती। अल्लाह तबारक व तआला इनके शुरूर से हमारे अकायद व ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।